आज मैं बताऊँगा कि रिटेलर्स को कंफर्ट रूल कहाँ पर आता है। अगर नॉर्मल बातें मैं करूँ तो लोगों को कंफर्ट रूल कभी आता है जब भी एक रेंज में मार्केट हो और वहाँ से एक ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, ठीक है। तभी उन लोग क्या सोच सकते हैं कि जब भी उन लोग है ना ब्रेकआउट देखते हैं तभी उन लोग क्या करते हैं, उन लोग कन्फर्मेशन लगाते हैं। मतलब क्या, उन लोग जो देखो, जो न्यूबी है वो क्या करेगा, वो ब्रेकआउट देख के डायरेक्ट बाई का एंट्री ले लेगा। पर जो कोई थोड़े एडवांस लेवल पे होते हैं, ठीक है, या तो थोड़े इंटरमीडिएट बोल सकते हो, उन लोग क्या करते हैं, उन लोग क्या करेंगे, अभी समझो एग्जांपल देता हूँ। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, ठीक है, ये अगर समझो एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर दूँ तो 26 अप्रैल का देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीवियस डे क्या था कि एक अच्छा ट्रेंडिंग डे था। तो अभी क्या होगा, जो एडवांस लोग क्या देखेंगे बताए, जब भी यहाँ पर देखो एक सबसे पहले नेगेटिव सेलिंग आई। अगर यहाँ पर तुम देखोगे सो यहाँ पर है ना एक नेगेटिव सेलिंग आई और फिर वापस मार्केट है ना ऊपर जाने लगा। तो जो इंटरमीडिएट लेवल के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एच का चार्ट देखते हैं। एच बैंक का चार्ट देखेंगे तो उन लोग क्या होगा, देखो ये 26 अप्रैल है, प्रीवियस डे एक कंसोलिडेशन जोन था और जब भी उसको ब्रेकआउट करता है ये कैंडल, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उन लोग कन्फर्मेशन से ये एच बैंक को देख के बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना उन लोगों को कंफर्ट लगता है, ठीक है। क्योंकि देखो एच बैंक है, उसका हाईएस्ट वेटेज है। अगर अगर बात किया जाए कि बैंक निफ्टी इंडाइसिस में सबसे हाईएस्ट वेटेज किसका है, सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका है, तो एच बैंक है। सो अगर एच बैंक ब्रेकआउट दे रही है तो इंटरमीडिएट लेवल या तो जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग बैंक निफ्टी में जाके बाय करना शुरू करते हैं। तो जब भी यहाँ पर हम लोग देखा कि यहाँ पर देखो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हो गया है, ये जो रेंज है उसके ऊपर ब्रेकआउट हो गया है, तो उन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कहाँ पर है ना उनकी पोजीशंस बनाना शुरू कर देंगे। अगर ये रेंज पे देखोगे तो यहाँ पर उनकी पोजीशंस बनना शुरू होगी और मार्केट उसको नीचे जाके ट्रैप कर देगा उनको। देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपको थोड़ा उन लोग से अलग सोच के ट्रेड करना है या तो मार्केट को एक अलग ही नज़रिए से देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उन लोग के कंफर्ट रूल है उसको है ना समझना पड़ेगा कि कंफर्ट जोन कहाँ पर है, कि उन लोग उनको क्या क्या लग रहा है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है तो उनको चांस मिल रहा है या तो टाइम मिल रहा है। देखो एक एग्जांपल मिलता है, मैं बताता हूँ कि समझो यहाँ पर है ना मार्केट जा रहा था, ये साइडवेज हुआ और यहाँ से एक बहुत फास्ट मोमेंटम आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है ना आपको लगता है कि अच्छा यहाँ पर चलो बहुत फास्ट मोमेंटम आ गया है, उनको कंफर्ट मिल गई है तो हम यहाँ पर सेल करते हैं, ठीक है, ताकि उनके स्टॉप लॉस मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मार्केट क्या होगा, अगर ऐसा फास्ट मोमेंटम आएगा ना तो मार्केट और ऊपर जाएगा, यहाँ पर नीचे आएगा और ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर है ना उनको चांस मिला ही नहीं है एंटर करने का। यहाँ पर जो भी रिटेलर्स है या तो जो भी छोटा कैपिटल लेके मार्केट में आए उनको चांस मिला ही नहीं है एंटर होने का, क्योंकि मार्केट में इतना फास्ट मोमेंटम आया है। पर जब भी मार्केट एक साइडवेज हो रहा है, फिर एक जोन को ब्रेकआउट करके थोड़ा ऊपर नीचे जाके थोड़ा ऊपर नीचे जाके जब हॉल्ट कर रहा है, मार्केट है ना टाइम दे रहा है लोगों को कि हाँ भाई मुझे बाई करो, मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ से, तभी आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर रिटेलर्स का कंफर्ट जोन आ गया है। जब भी वापस एक अच्छा एक थोड़ा सा है ना नेगेटिविटी शो करेगा, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट दिखता है, तुम्हें यहाँ पर सेल करना है, उनके स्टॉप लॉस तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे, मार्केट एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा, आपका टारगेट मिल गया, आपको निकल जाना है। देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ, मार्केट में अगर आपको थोड़ा अलग तरीके से ट्रेड करना है, थोड़ा आपकी एक्यूरेसी है या तो आपको लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम लोग होते हैं उनका कंफर्ट जोन ढूंढना है, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बताया सबसे पहला कि जो बिगिनर लेवल के होते हैं वो क्या देखेंगे, वो यहाँ पर कहाँ पर देखेंगे, अच्छा यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया तो बाई कर देंगे, ठीक है। फिर जो एडवांस ये तो इंटरमीडिएट लेवल के लोग होते हैं वो क्या देखेंगे, वो एच बैंक का चार्ट देखेंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो ये बैंक है, एच बैंक का चार्ट देख के वो क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, ठीक है। ऐसे करके लोगों के नज़रिया है या तो लोगों के कंफर्ट जोन बन जा रहे हैं। तो आपको क्या समझना पड़ेगा, देखो अगर एक एग्जांपल मैं बताऊँ तो स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉसेस वो कभी क्रिएट होते हैं पता है, जब भी लोगों को बहुत कंफर्ट मिल जाता है एक ट्रेड में। अगर मैं एक एग्जांपल अच्छा वाला दूँ तो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हुआ, देखो मार्केट है ना बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा था ये पूरा दिन। यहाँ पर अगर देखे जाए तो पूरा दिन अच्छा बहुत कंफर्ट जोन में था। यहाँ पर है ना मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे है ना बायर्स और सेलर्स आ गए होंगे, करेक्ट। और जब भी यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला हो, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा जिसने बाई किया है ये जोन पे वो तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठा है, ठीक है। फिर जो क्या सोच रहा होगा कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देगा तो मैं ट्रेड लूँगा, यहाँ से अगर नीचे ब्रेकडाउन देगा तो मैं ट्रेड लूँगा। तो वो क्या करेगा, वो वेट करेगा। तो जब भी ऐसी मोमेंटम आएगी तो क्या करेगा, वो हड़बड़ी में यहाँ कहाँ पर ही एंट्री ले पाएगा, क्योंकि इतना फास्ट मोमेंटम आया है उसको एंट्री नहीं मिलेगी। ये 3 मिनट्स का चार्ट है, ये देख सकते हो कि मार्केट इतना फास्ट मूवमेंट किया है
कि वो है ना एग्जैक्टली ये ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेड ले पाएगा। तो क्या हो गया, उसकी ट्रेड कहाँ हो गई, उसकी ट्रेड ये जोन पे हो गई। तो क्या हुआ, अभी देखो मैं एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में बताता हूँ कि कैसे कैसे बायर्स ऐड हुए। सबसे पहले यहाँ पर बायर था जिसने सोचा था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वो यहाँ पर बैठा है। फिर क्या, एक ब्रेकआउट वाले आ जाते हैं कि भाई अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है थोड़ा टाइम लेके तो मैं यहाँ पर बाई करूँगा। तो यहाँ पर उनको तो चांस नहीं मिला क्योंकि बहुत फास्ट मोमेंटम हो गया, तो उन लोगों को क्या यहाँ एंट्री मिली। और फिर जब भी यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर जो कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड करते हैं, यहाँ पर हैमर बनी है, ये जोन देखो हैमर बनी है, तो यहाँ पर भी थोड़े बायर्स ऐड हो गए। और थोड़े ऊपर नीचे फोमो में भी ये देखो यहाँ पर भी वापस हैमर बनी है, तो उन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री लेना शुरू करेंगे, तो उनका कंफर्ट जोन यहाँ पर आ गया है। तो अगर आपको एक ब्रेकआउट मिला और यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रहा है और ये कैंडल्स बना रही है, ठीक है, जो कि लोगों को ललचा रही है, ये कैंडल्स है ना वो लोगों को ललचाती है क्या, कि यहाँ पर हैमर बन गया है। उन्होंने चार्ट पैटर्न्स पढ़ाई की है, उन्होंने देखिए कि क्या हैमर पे कैंडल स्टिक पे मार्केट ऊपर जाता है, रिवर्सल हैमर पे नीचे जाता है, तो उन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर उनको ये पैटर्न सब याद आने लग जाएगी और वो बाई करना शुरू करेंगे। जब भी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सब पैटर्न्स बन रही है, आपको यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बनाना शुरू कर देना चाहिए। आपका टारगेट क्या होगा, यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर बाई किया है, देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि यहाँ पर बाई किया है वो अच्छे प्रॉफिट में बैठा होगा, उसका मन क्या होगा कि नहीं भाई मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो वो रुके रहेगा। वो निकलेगा कभी, जब भी मार्केट ये रेंज से 50% वापस जब नीचे आ जाए। देखो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम आई है, तो अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ, यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम आई है, तो इसका 50% कौन सा रेंज है, ये वाला 50% रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट आ जाएगा ना, तो उन लोग क्या करेंगे, भाई अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनका 50% से मार्केट ने प्रॉफिट कम कर दिया है, तो उनको ज़्यादा रिस्क लेने नहीं है। उन लोग अपना पोजीशंस को पॉजिटिव में क्लोज करने का सोचेंगे, तो वो निकल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सो आपको अगर आपने यहाँ पर भी सेलिंग किया होगा, तो आपको यहाँ तक का भी अगर टारगेट मिलता है, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या समझना पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा मार्केट में अलग से काम करना है, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी से काम करना है, ठीक है, तो आपको हमेशा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कंफर्ट जोन कहाँ पर है ना, वो आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। कि ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, लोगों को क्या आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या, कौन सी जगह पे बाइंग ज़्यादा हो रही है, कौन सी जगह यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। लोगों को मतलब क्या कहाँ पर है ना, उनको दिख रहा है कि यहाँ पर से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे जा सकता है। वो क्या होगा, आप जब चार्ट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में कंफर्ट जोन कहाँ आ रहा है। समझ रहे हो। सो इतना याद रखना, मार्केट हमेशा है ना ऑपोजिट वर्क करता है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैंने तो ब्रेकआउट देखे हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं बताता भी हूँ, यहाँ पर मैंने ब्रेकआउट देखा है ऐसा, देखो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से कितना अच्छा ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर गया, ये एक्सेप्शनल था, ठीक है। पर आप है ना अगर बैक टेस्ट करोगे तो 10 में से 8 या 9 ब्रेकआउट फेल्स ही हो गए। आप सोच रहे हो कि अगर ये एक अच्छा ब्रेकआउट हो गया और मैंने यहाँ पर बाई किया होता तो मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट होता। देखो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है पता है, अगर आप यहाँ बाई करते हैं ना, तो आप यहाँ तक है ना एग्जिट नहीं कर सकते, आपका मन ललचा रह जाता। क्योंकि देखो आपको समझना पड़ेगा, मार्केट में आप लॉसेस करते हो ना, मार्केट में अगर समझो एग्जांपल देता हूँ, आप 5 दिन में ट्रेड कर रहे हो, 4 दिन लॉस हो गया, 1 दिन प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सो ये 4 दिन है ना, सिर्फ लॉस नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस का भी लॉस होता है, आपका कैपिटल का भी लॉस होता है, आपकी एनर्जीज़ का भी लॉस होता है। तो जब भी ये दिन आपको प्रॉफिट होने वाला है, देखो आपको पता है ये दिन, ये चारों दिन का लॉस है ना, ये दिन में कवर हो सकता था। पर आप क्या करोगे, जब जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट पे आपने बाई किया है, आप यहाँ या तो मैक्सिमम यहाँ कहाँ पर निकल जाओगे, तो आपका रिकवर कितना होगा, हाईएस्ट ये लॉस, फिर भी आप दो लॉस में तो रहोगे ही, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वही मार्केट ने तोड़ दिया है। कि अगर देखो, अगर आपको ये दिन भी प्रॉफिट हुआ होता, ये दिन भी प्रॉफिट हुआ होता, ये दिन भी प्रॉफिट हुआ होता, ठीक है, सो आप क्या कर सकते थे, आप रिस्क ले सकते थे कि या कोई बात नहीं, यहाँ पर बाई किया है, मैं रुकूंगा जहाँ तक मार्केट जाता है, कोई बात नहीं, मैं उसके फेवर में चले जाते रहूँगा। मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि मुझे एग्जिट यहाँ कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपका पोजीशंस प्रॉफिट में है ना, तो आप क्या करोगे, आप प्रॉफिट को रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हो। पर जब आप लॉसेस में होगे, आपके मैंने बताई आपकी कॉन्फिडेंस, एनर्जीज और पैसा तीनों लगा हुआ है, तब आप है ना ये पूरा मोमेंटम नहीं पकड़ पाओगे। सो अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो मैंने क्या बताई, रिटेलर्स या तो जो मेजोरिटी लोग जहाँ काम कर रहे हैं उनका कंफर्ट देखो और फिर उसके ऑपोजिट में ट्रेड ले लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि लोग HDFC बैंक में से बैंक को देख के भी बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते हैं। कोई निफ्टी होती है उसका, अगर आप बोलो मैं बताऊँ
कि निफ्टी 50 है, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वाला कंपनी कौन सा है, तो है रिलायंस। तो लोग क्या करते हैं, रिलायंस का चार्ट देख के निफ्टी में ट्रेड लेते हैं, निफ्टी का चार्ट देख के रिलायंस में ट्रेड लेते हैं। देखो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है ना ही सही है, पर आपको ये पता चलना पड़ेगा कि सबको ये दिख रहा है तो हमें नहीं दिखना चाहिए। सबको अगर लग रहा है यहाँ पर हम बाई करना चाहिए तो हमें बाई नहीं करना है। आपको ज़्यादा है ना मार्केट को अलग ही तरीके से देखना होगा, क्योंकि मार्केट को आपने भी देखा होगा कि वो सेबी के रूल्स भी आए हैं कि 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर आर मेकिंग लॉसेस। ठीक है, सो 10 में से सिर्फ कमाने वाला तो एक है, 9 वाले नुकसान है। ठीक है, तो जो 9 लोग कर रहे हैं उनसे आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, तो आपका नंबर आएगा प्रॉफिट में, आपको एक जनरेट कर सकते हो प्रॉफिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 9 लोग सोच रहे हैं ना वैसे आपको सोचना तो है ही, पर आपको करना उसका उल्टा है। तो जाके आपको मार्केट में समझेगा कि यहाँ पर ना क्या करना चाहिए, कौन से दिन में कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए हमें। अगर देखोगे सो देखो सिंपल चीज़ है, यहाँ पर भी देखो ये रेंज था। ठीक है, मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर देखा होगा अरे या तो ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट हो गया है। तो अगर यहाँ पर देखो 18 अप्रैल है, अगर मैं HDFC बैंक की बात किया जाए तो यहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट होगा। ऐसा नहीं कि यार वहाँ पर ब्रेकआउट है यहाँ पर नहीं है, नहीं यहाँ पर भी होगा, ताकि जो जो बेसिक लेवल, जो बिगनर लेवल वाले वो तो फंसेगे ही, पर जो इंटरमीडिएट लेवल वाले वो भी फंसेंगे। एडवांस वाले उनका मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, उनका क्या पता तरीका अलग हो काम करने का। ठीक है, पर मैं जो इंटरमीडिएट लोग हैं, जो कि बिगनर है, अभी सीखना शुरू किया है, या तो थोड़ा सीख के 1 2 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, फिर भी लॉसेस में, मैं उनका माइंड चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको अगर आप एडवांस लेवल पे होते ही तो आपको क्या होता है, आप ये वीडियो देखते नहीं सबसे पहला, क्योंकि आपको तो पता है आपको कैसे काम करना है। पर आप अगर बेसिक हो यार, इंटरमीडिएट लेवल पे हो, जो कि एक अच्छी बात है, आप सीख रहे हो, आप अपने सक्सेस के वहाँ पहुँचना ही चाहते ही हो, तो उसकी वजह से मैंने क्या किया है, आपको एक सिंपल चीज़ बता दिया है कि मार्केट है ना, जहाँ पर लोगों को हाईएस्ट कंफर्ट आता है आपको वहाँ से उल्टा काम करना है। यहाँ पर लोगों को दिखा ब्रेकआउट है, आपको ब्रेकआउट नहीं दिखना है, आपको यहाँ पर सेलिंग करने का सोचना है कि यहाँ पर ब्रेकआउट सबको दिख रहा है तो मुझे नहीं दिखना चाहिए। आपने सेलिंग किया, आपको प्रॉफिट दिया मार्केट ने। ठीक है, कहाँ पर भी देखना, अगर आप नॉर्मल चीज़ भी मार्केट में देखोगे तो देखो मैं जो बताता हूँ, यहाँ पर ये जोन था, मार्केट ने इसके अंदर ही इसके अंदर ही ओपनिंग दी है। तो क्या हुआ, सबसे पहले मार्केट ने ना नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर आना शुरू किया। यहाँ पर क्या देखा, अरे यहाँ से तो ये जोन, ये डे क्या बोलते हैं, डे हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारे बायर आना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ करना है सेलिंग। आपने सेलिंग किया, थोड़ा नीचे मार्केट आया, कोई बात नहीं, पूरा दिन साइडवेज हो गया, पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको मार्केट है ना तुरंत लॉस नहीं दे रहा है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे ब्रेकआउट बाई किया तुरंत उनका स्टॉप लॉस आ जाता है, तो उन लोग क्या सोचते हैं, और फिर वहाँ से ऊपर भी चला जाता है मार्केट, तो उन लोग सोचते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस क्यों लिया, मेरे पीछे ही क्यों भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, क्योंकि आपने गलत जगह पर एंट्री ली है। ठीक है, लोगों की कंफर्ट जोन है, अगर आपने यहाँ पर ही कहाँ पर सेलिंग किया होता तो क्या होता, आपको तुरंत प्रॉफिट दिखता। फिर वो आपके ऊपर है, आपको कितने में बुक करना है, कितने में नहीं। रिस्क रिवॉर्ड मैं तो बताऊँ, इनिशियल स्टेज पे 1:1 ही रखना सीखो, 1:2 की ज़रूरत नहीं है। 1:1 पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, आप एक रेगुलर इंटरवल पे एक अच्छा पैसा बनाना शुरू कर दोगे, आपको कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपका पैसा भी बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, फिर मैं आपको है ना एक कंक्लूजन बता दूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ। देखो यहाँ पर हुआ ब्रेकआउट, यहाँ पर देखो कंसोलिडेशन भी हुआ, तो यहाँ पर बायर तो आ गए थे, और एक अच्छा हुआ ब्रेकआउट आया। तो यहाँ पर जिसने भी देखा होगा, जो भी इंटरमीडिएट लेवल पे है, जिसने देखा कि नहीं यहाँ पर सेलिंग करना चाहिए, वो भी बायर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम आया है। आपको ये कंफर्ट समझ गया, आपको क्या करना है, सेलिंग करना है। सेलिंग किया, क्या हुआ, मार्केट थोड़ी देर है ना 2 3 घंटा साइडवेज हो गया, और फिर नीचे एग्रेसिव मूवमेंट दे दिया, आपका प्रॉफिट आ गया। समझ रहे हो, ये सिर्फ ब्रेकआउट में नहीं, ब्रेक डाउन में भी सेम ही होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको मार्केट को समझना अलग तरीके से। आपको लोगों का कंफर्ट जोन मिल गया, आप मार्केट में बहुत अच्छा काम करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो इतना क्या समझना पड़ेगा कि रिटेलर्स होते हैं, उनका कंफर्ट जोन क्या होता है कि जहाँ पर उनको है ना एंट्री बनाने का टाइम मिले। ब्रेकआउट है, फास्ट मोमेंटम हो गया, तो उनको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा और अपना क्वांटिटी पंच करने का टाइम नहीं मिलेगा। पर मार्केट अगर एक रेंज को ब्रेकआउट करके वहाँ पर रुक रहा है, थोड़ा उनको बोल रहा है आओ मुझे बाई करो, मैं ऊपर जाने वाला हूँ, वहाँ पर आपको सोचना है कि नहीं, वहाँ पर बाइंग का नहीं, वहाँ पर सेलिंग का ट्रेड बनाना सोचूंगा। जब भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है एक लो को, वहाँ पर रुक के थोड़ा नीचे जा रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा वो फेक ब्रेकडाउन है, क्योंकि लोगों को सेलिंग करने का मौका दिया है। ठीक है, सो ऐसे करके अगर हम मार्केट को देखोगे तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। आपको क्या करना है, आपको मार्केट में रूट वैल्यू है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, रूट वैल्यू क्या है, लोगों का कंफर्ट जोन, लोगों का कंफर्ट जोन होता है वो रूट वैल्यू है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर है ना मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है,
बहुत फास्ट मोमेंटम से ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर है ना मेजोरिटी बायर्स ऐड हो ही नहीं पाए। यहाँ पर जिसने बाई किया है वो तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठा होगा, तो उसको यहाँ पर तुम डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते हो, आपको टारगेट करना है। तो यहाँ पर है ना मार्केट में बहुत सारे बायर्स आने चाहिए। फिर आपने क्या किया, अगर आपने सेल किया होगा यहाँ, थोड़ा नीचे आएगा ही, ऑफकोर्स आने वाला है नीचे, वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर है ना पुल बैक देख के लोग बाई करेंगे, वापस थोड़ा उनको ललचाने के लिए ऑपरेटर और ऊपर मार्केट लेके जाएगा, तो आपका क्या, आपका लॉस हो जाएगा। फिर जब भी मार्केट थोड़ा बहुत ही साइडवेज हो जाएगा और लोगों को लगता है कि और एवरेज करना चाहिए मार्केट में और बाइंग करना चाहिए, जब उन्होंने यहाँ पर बाइंग करना शुरू किया, पूरा उनका प्रॉफिट लेके चला जाएगा। तो एंट्री और एग्जिट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सो ये था कंफर्ट जोन रिटेलर्स का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप है ना अपने दिमाग से काम करना, आप थोड़ा समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इससे भी ज़्यादा लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट में बताना मुझे कि आपको क्या दिखता है मार्केट में। थैंक यू।